नमस्कार प्रिय भक्तों। अष्टमी तिथि देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन विशेष रूप से महागौरी, कात्यायनी और काली माँ की पूजा की जाती है। अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन की परंपरा, जिसमें 5 से 9 कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें भोजन करवाते हैं और उन्हें उपहार भेंट में दिया जाता है। यह पूजा शक्ति और शुद्धता, आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है। अष्टमी तिथि को व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में अशुभ ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उदया तिथि के अनुसार इस बार शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार के दिन है। नवमी तिथि प्राप्त हो रही है 1 अक्टूबर बुधवार को और दशमी तिथि प्राप्त हो रही है 2 अक्टूबर गुरुवार के दिन। भक्तों, शारदीय नवरात्रि साल 2025 में अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। 29 सितंबर सोमवार के दिन शाम को 4:32 पर अष्टमी तिथि समाप्त होगी। 30 सितंबर मंगलवार के दिन शाम को 6:06 पर जिन साधकों ने नवरात्रि के व्रत रखे हैं, उन्हें छोटी कन्याओं को घर पर आमंत्रित करके उन्हें हलवा, पूरी और चने का भोग लगाएं। फिर उनके पैर छूकर उन्हें भोजन करवाएं और उसके पश्चात ही अपने व्रत का पारण करें। इस बार अष्टमी तिथि का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। सप्तमी और अष्टमी तिथि का व्रत 29 सितंबर और अष्टमी तिथि शाम को लग रही है। इस प्रकार आप 2 दिवसीय व्रत भी रख सकते हैं। भक्तों, अगर आप 29 सितंबर को कन्या पूजन कर रहे हैं तो शाम का समय उपयुक्त होगा, क्योंकि उसी समय अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है, जो कि शाम को 4:32 से 6:12 के बीच में प्राप्त हो रही है। और जो साधक 30 सितंबर मंगलवार के दिन उदया तिथि के अनुसार व्रत रख रहे हैं, उसी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। वह साधक सुबह 6:22 से 11:55 के बीच कन्या पूजन कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त प्राप्त हो रहा है सुबह 11:53 से 12:40 पर। 30 सितंबर को राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक का रहेगा। भक्तों, इस वर्ष शारदीय नवरात्रि पर नवमी तिथि का आरंभ हो रहा है 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:07 पर और इसी के साथ इसका समापन होगा 1 अक्टूबर बुधवार के दिन शाम को 7:01 पर। जो भक्त 30 सितंबर मंगलवार को शाम को नवमी तिथि के लिए कन्या पूजन करना चाहते हैं, वह शाम के समय 6:07 के पश्चात कर सकते हैं। मगर भक्तों, याद रखें, सूर्यास्त के बाद कन्या पूजन करना उपयुक्त नहीं माना गया है। 1 अक्टूबर को उदया तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए इस दिन कन्या पूजन करना उपयुक्त रहेगा। सुबह 6:22 से सुबह 11:55 तक कन्या पूजन का उपयुक्त समय प्राप्त हो रहा है। राहु काल का समय आरंभ होगा 12 बजे से 1:30 तक। इस दौरान आप कन्या पूजन ना करें। भक्तों, कन्या पूजन के पश्चात आप कलश का विसर्जन करना चाहते हैं तो आप सभी अपने व्रत के पारण के साथ, यानी अष्टमी तिथि या फिर नवमी तिथि के पश्चात कर सकते हैं। भक्तों, दशमी तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को शाम 7:02 से शुरू हो रही है और इसी के साथ इसका समापन होगा 2 अक्टूबर गुरुवार के दिन शाम को 7:10 पर। अगर हम उदया तिथि की माने, जो कि उदया तिथि के अनुसार 2 अक्टूबर गुरुवार के दिन है और इसी दिन आप कलश विसर्जन कर सकते हैं। परंतु कुछ स्थानों में स्थानीय परंपरा के अनुसार 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर दोनों ही दिन रावण का पुतला जलाया जाएगा। अगर उदया तिथि की माने तो 2 अक्टूबर को ही उत्तम समय रहेगा। इस दिन कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन किया जा सकता है, जिसका शुभ मुहूर्त है सुबह 6:15 से 8:37 पर। भक्तों, याद रहे, कन्याओं की संख्या 5, 7 या 9 रहनी चाहिए। भक्तों, प्रसाद में खीर, पूरी, हलवा, चना अवश्य अर्पित करें। यह प्रसाद माँ गौरी को प्रिय प्रसाद है। जय माता दी। आप सभी को अष्टमी नवमी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आज दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं और अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए इस चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें और अपने प्रियजनों से साझा करें, ताकि वह भी हमारे साथ इस धार्मिक पथ पर बने रहें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम महागौरी नमः।